रियलिटी शो जो है बहुत ही एक अलग अनुभव देने वाला है। फिर ओम नमः शिवाय का जाप कराया, फिर धीरे-धीरे करते-करते सब सही हो गया था। और मेरा बेड बीच में था तो उधर से उसको सुबह राम-राम करके उसको आशीर्वाद देता था, इसको भी बगल में था। तहसीन भी सबसे मिलते थे, लेकिन फिर उनका अलग एक वो था। सर सब स्वागत है आपका सबसे पहले IWM बस में। कैसा रहा जी, आपका ये जर्नी? धन्यवाद, राम-राम। जी, राम राम। बहुत ही एक अलग ही अनुभव था। या, और गंगा जी और एकता कपूर जी ने जो बनाए हैं, तो बड़ा या, ही रियलिटी शो जो है, बहुत ही एक अलग अनुभव देने वाला है। और हमें लगता है इसे सीख लेना चाहिए जितने व्यूअर्स हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है कि आपके जीवन में जो चीज़ें हैं, जो आप दबाए रखे हो, उस चीज़ को निकालने के लिए है और उस चीज़ को अनुभव करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, बोलने के लिए। तो ये अच्छा है। और उसमें जो चीज़ों से आप हमेशा चिपके रहते हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे और भी चीज़ें हैं, और उसके बिना आपको जब रहना है, तो फिर कैसा महसूस होगा? ये सब चीज़ें हैं। तो जिसमें उसको दिखाने का प्रयास किया गया, जो रियलिटी शो है, जो रियल में दिखाने का प्रयास किया गया, तो उसमें है। और हमें लगता है पूरे जो व्यूअर्स हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। या। अगर देखा जाए कि हमने कई सारे देखे कि चैलेंजेस दिए थे आप सभी को, तो वो सब चैलेंज पूरा करना कितना टफ हो गया था आपके लिए, और उस माहौल में पॉजिटिव वाइब्स रखना कितना टफ था आपके लिए? हाँ, पहली रात को तो थोड़ी-सी काफ़ी नेगेटिव लगा, लेकिन सुबह से फिर राम-राम से शुरुआत किया, फिर ओम नमः शिवाय का जाप कराया, फिर धीरे-धीरे करते-करते सब सही हो गया था। और हमें लगता है कि फिर जो गेम हो रहे थे, पहले 1-2 गेम 2 ग्रुप बने थे, हार गए, लेकिन फिर उसके बाद जीतना शुरू कर दिए थे। और चूँकि अब मैंने बोल दिया था सबसे कि देखो, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। चूँकि पहली जो टीम थी वो कई बार चोरी भी करती थी, कुछ ऐसे भी करती थी, जिसको हमारे लॉकअप की जो मालकिन है उन्होंने पकड़ा भी था, कंगना जी ने, और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो लेकिन वो अब हमने टीम को फिर उसको साहस और शक्ति देने का काम किया, और जिसकी बदौलत जो है वो टीम जीतना शुरू कर दी थी। तो ऊर्जा जी। मैंने भरने लगा था, मैंने कहा एकदम लड़ना है और जीतना है, तो इस तरह से वो हो गया। लेकिन मुझे अनुभव नहीं था बिल्कुल लाइव शो का, जिस प्रकार से एक वो हम्म। चलता है, उसका अनुभव मेरे को नहीं था। और बिल्कुल नहीं था, मैंने देखा भी नहीं था एक अलग। तो सभी लोग अपना-अपना गेम खेल रहे थे, लेकिन मैं गेम नहीं खेल रहा था, मैं जी रहा था। जी। पर जैसे कि आपने कहा कई लोग गेम खेल रहे थे और कई सारे झगड़े होते थे, तो उस झगड़े में रहना कितना मुश्किल हो जाता था। उस झगड़े में हर एक कोई 2 ग्रुप में बँट जाता था, तो कौन से ग्रुप में जाना और किसी को सपोर्ट करना कितना मुश्किल होता था ये सब आप लोगों के लिए? हाँ, उसमें उसमें होता क्या था कि मैं तो बता रहा हूँ, मैं जी रहा था। उनका वो एक गेम था, उसके लिए लड़ाई कर रहे थे। तो मेरा काम था कि दोनों को मैं समझाता था कि भाई तू भी बेटा शांत रह, तू भी शांत रह। और उनको मैं प्रयास ये करता था कि दोनों में हो। अब क्या हुआ था, मेरा जो बेट था, अब जैसे एक सिद्धार्थ और एक और 2 लड़के लड़ गए आपस में, और मेरा बेट बीच में था, तो उधर से उसको सुबह राम-राम करके उसको आशीर्वाद देता था, इसको भी बगल में था। अब दोनों को कहता था तुम लड़ो मत, आपस में लड़ो मत करो। तो इस तरह करके फिर तो ठीक हो गए थे, नॉर्मल हो गए थे। अब मेरे आने के बाद पता चला कि आपस में लड़े हैं, लड़ते हैं। तो अब मैं तो, लेकिन जब तक रहा मैं प्रयास किया कि आपस में जितना हो सके वैचारिक मतभेद बिल्कुल होना चाहिए, उस पे डिबेट चाहिए, लेकिन लड़ाई, हिंसा, गाली-गलौज, ये सब चीज़ें से हमें लगता नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो उसको तो मैंने प्रयास किया कि सर जैसे कि हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे लोग डबल गेम भी खेल रहे थे ना, उस सामने कुछ और पीछे कुछ और, तो ऐसे कौन वो 2 सदस्य है घर में जो काफी ही शातिर से गेम खेल रहे हैं? तहसीन भी सबसे मिलते थे, लेकिन फिर उनका अलग एक वो था। और थे सबसे, उन्होंने हमसे पहले से भी काफ़ी हमारा से अच्छा वो था, लेकिन तहसीन एक अच्छा पॉलिटिशियन है भी है, तो उनका वो है। और दूसरे मुनव्वर भी काफ़ी अपना गेम अपने तरीके से खेलते हैं, सबको एक दूसरे को टार्चर लड़ाने का काम उसका कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो है वो है। और बाकी सब लोग गेम को समझ रहे थे, तो समझ के गेम की तरह अपना शुरू से ही शुरू कर दिया था खेलना। एक मैसेज हो जाए सभी ऑडियंस के लिए जो आपको इतना सारा प्यार दिया इस दौरान, 1 हफ्ते के दौरान। हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं सभी जितने ऑडियंस है और जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जो लोग देख रहे हैं,
और उनको मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बधाई और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि लॉकअप आप देखें, क्योंकि लॉकअप का जो कंसेप्ट है वो जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है। उसको आप जुड़े कि अगर हर कैरेक्टर में अपने आप को उतार के देखें कि अगर हम लॉकअप में हैं तो क्या है, और अपने को उसको ढाल के देखें, और तो निश्चित रूप से एक आपको अनुभव बाहर भी रह करके मिल सकता है कि अगर उस परिस्थिति में आप रहेंगे तो क्या करेंगे, जो चीज़ से आप जुड़े हुए हैं उसको छोड़ के अगर रहेंगे तो क्या होगा। तो इन सब चीज़ों से हमें लगता है जुड़ेंगे तो आपको जीवन में एक नई सीख मिलेगी, एक नई जी, चीज़ें मिलेगी। यही इसका हमें लगता है उद्देश्य भी है। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम जी, देने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। जी, जी, थैंक यू। जी।